खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान, विशेष प्रवचन माला। मैं ब्रह्मा कुमारी नंदिनी। आज हम जिस गुण पर चर्चा करेंगे वो है साहस। साहस का टॉनिक बेहतरीन मानसिक औषधि है। अगर आप आशावादी हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप महान कार्य संपन्न कर सकते हैं और आपकी आत्मा साहस से भरपूर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कहीं पराजित भी होना पड़े तो आप पराजय थोड़ी होगी, अंत में विजय आपकी कदम चूमेगी। शेक्सपियर का कथन है कि साहस अवसर पहचानता है। अधिकांश लोग इसीलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें बुद्धि, योग्यता, अवसर, प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी समस्या से वह सबको झुका नहीं सकते जो उनमें है। क्या विरोध आपको झुका लिया या आप गर्दन अकड़ाकर निश्चय दोहराएंगे? आपने अचल रहकर कितना सहन किया, यही परख है। हम युद्ध क्षेत्र में साहस की बात बहुत सुनते हैं, लेकिन घर पर इसकी अभी अधिक आवश्यकता है। एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक आश्रम में गुरुजी के पास कई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। उनका आश्रम विद्यार्थियों से भरा रहता है। वे उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देते हैं। एक दिन शिष्यों के आग्रह पर आश्रम के निकट स्थित नदी तट पर गए और शिष्यों के साथ गुरु भी नदी में बड़ी देर तक तैरते रहे। जब वे थक गए तो सभी तट पर आए और भोजन किए और विश्राम करने वहीं लेट गए। जल्द ही सबको नींद आ गई। इसी प्रकार रात बीत गई। फिर दूसरे दिन सुबह सबकी नींद खुली तो जाकर सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे शिष्य सो रहे थे, उसको जगाने का विचार किया और आगे बढ़ा। जाकर देखा तो शिष्य जग रहा था, लेकिन उसके पैर पर एक सर्प कुंडली मारकर सो रहा है। तो शिष्य गुरु ने देखा तो गुरु को चिंता हुई। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप चिंता न करिए, जब वो जग जाएंगे तो अपने आप चला जाएगा। पैर पर भयानक सर्प के लिपटे रहने पर भी शांत रहने वाले शिष्य को पाकर गुरु और अन्य सहपाठी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने उसे गले से लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम्हारा धैर्यता सदा बना रहे। तो शिष्य का एक मित्र पास ही खड़ा था। उसे गुरु का आशीर्वाद समझ न आया तो उसने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, उनमें दृढ़ता और धैर्यता का परिचय है, पर आपने सदा धैर्य रहने का आशीर्वाद क्यों दिया? तो गुरु ने कहा, बस जिस प्रकार जल का ठोस रूप हिम है, उसी प्रकार शील का घनीभूत रूप साहस, दृढ़ता और धैर्यता है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी धैर्यता के रक्षा के प्रति सदा सजग रहे तो वह असाधारण वीरता में विकसित हो सकता है। साहस का महत्व, जो बिना डरे काम करता है, भय का भूत उसे 4 हाथ दूर भागता है। ऐसा व्यक्ति निडर होकर चुनौती का सामना करता है और अपनी जिंदगी का सफर पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में साहसी कहलाता है और वो सम्मान का पात्र बन जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर साहसी नागरिकों का सम्मान भी किया था। उनके अदम्य साहसी भरे कारनामों के लिए राष्ट्रपति द्वारा उनका सम्मान भी होता है। ऐसे लोग दूसरे को प्रेरित करते हैं। इस अद्भुत गुण में साहस का
विकराल से विकराल परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तीव्र साहस का तीव्र गति से विकराल परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए साहस अर्थात तीव्र गति से इच्छा शक्ति के बल पर मुश्किल से मुश्किल कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करना और आत्मविश्वास करने की शक्ति को धारण करना एक सही मायने में साहस है। हार के डर से स्वयं को मुक्त करना और उमंग उत्साह से भरपूर हो संयम के बिना कार्य का स्वागत करना साहस है। वैसे देखा जाए तो आज चारों ओर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। रोजमर्रा का छोटा सा काम भी कभी कभी बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे चुनौतियों भरे जमाने में आगे बढ़ने के लिए चाहिए साहस मन को मजबूती दिलाता है, जिससे व्यक्ति सदा निर्भय रहता है और आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करता है। इतिहास रचने वाले सूरवीर अदम्य साहसी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास छोटी सी सेना होते हुए भी शत्रु से बड़े टक्कर लेने का साहस रखते थे। साहस का गुण वीर पुरुष का वो वफादार दोस्त है जो विजयी यात्रा में हमेशा साथ निभाता है और साहसी को पहाड़ जैसे कार्य भी राई के समान लगता है। साहस जहाँ सफलता वहाँ। जीवन संग्राम में सफलता की आकांक्षा तो सभी रखते हैं, लेकिन विजय वही होते हैं जो स्वयं के शक्तियों को लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं और अपने कर्तव्यों को साहसपूर्ण कड़ी मेहनत से पूरा करते हैं। साहस अद्भुत शक्ति का ऐसा प्रबल प्रवाह है जो अयोग्य व्यक्ति को सुयोग्य, कर्मठ एवं तेजस्वी बना देता है, लंगड़े में जान डालकर धवक बना देता है तथा बार बार हारने वाले को विजय श्री दिला देता है। बिना साहस के किसी पुरुषार्थ एवं उसके सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। जिनमें साहस है वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। जो कठिन परिस्थितियों में असफलताओं में डटकर संघर्ष करते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आशावान हर्षित रहते हैं। मायूसी निराशा को नजदीक आने नहीं देते। वे निश्चिंत रूप से साहसी है। किंतु जो साहसी नहीं होते वे कुछ भी करने की सक्षम नहीं होते और आलसी कमजोर अपाहिजों की भांति दूसरों के सहारे अपमानित शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः सहज सुखद जीवन की अनिवार्यता है। जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के पूर्ति सहित चरित्र के विकास तथा रक्षा के प्रति साहस होना चाहिए। शेक्सपियर के शब्दों में जो मानवीय गौरव के अनुकूल है, उनकी पूर्णता के लिए मैं साहस रखता हूँ। इससे अधिक साहस रखने वाला कोई मानव नहीं होता है। जीवन का सुख स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भरता में समाहित है और आत्मनिर्भर होने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस होना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है, उतनी अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एवरेस्ट जैसे शिखर में जाने वाले को विघ्न बाधाएं भी अधिक आती है। दृढ़ता, साहस एवं पराक्रम से असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ बुलंद इरादे हैं, कुछ करने की तमन्ना है, वहाँ मंजिल सरल हो जाती है और ईश्वरीय मदद मिलती है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति
बार बार असफल होता है वह हार मान लेता है और विमुख हो जाता है, किंतु साहसी कभी हार नहीं मानता, समझ से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए अपने मनोदशा को सकारात्मक बनाएं, कार्य के प्रति संपूर्ण विश्वास समर्पणमयता सहित प्रयत्न करें, जीत अवश्य मिलेगी। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, स्थिति कभी एक जैसे नहीं होती है। कभी कभी अचानक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, शारीरिक बीमारी तथा दूषित वृत्तियां अतिक्रमण करती है। जो साहस कर स्वपरिवर्तन स्वानुशासन रखते हैं, धैर्य से कठिन विपत्तियों में मुस्कुराते हुए कर्तव्यशील रहते हैं, सर्वत्र जीत हासिल करते हैं। जितना साहस प्रबल होता है, जीत भी उतनी अव्वल होती है। जीवन में बाधाएं आती है, स्वयं के हीन भावनाओं से निर्मित है। साहस एवं सकारात्मक विचार से हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं, स्वयं के बुराइयों पर जीत पा सकते हैं और सफलता के ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन शर्त है, हर कुरीति, हर विकार के जंजीर को तोड़ने के लिए हर कुरीति से लड़ने की चुनौती को स्वीकार करें। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार 4 मित्रों ने निर्णय किया कि पास में एक पहाड़ है, वहां जाना चाहते हैं। और एक दिन चारों मित्र घर से निकलते कुछ ही दूर गए तो एक गहरी नदी दिखती है। तो एक मित्र कहता है, मैं ये नदी पार नहीं कर सकता, और वो लौट जाता है। तीनों मित्र नदी पार कर आगे बढ़ते हैं तो एक भयानक जंगल आता है और डरावनी जानवर की आवाज आती है। तो दूसरा मित्र कहता है कि मैं ये जंगल पार नहीं कर सकता, और वो भी लौट जाता है। अब बचे 2, तो दोनों मित्र जंगल पार कर आगे बढ़ते एक पर्वत के पास पहुंच जाते हैं और दोनों मित्र पर्वत की ऊंचाई को नीचे से ऊपर तक देखते हैं। तो तीसरा मित्र कहता है, ये बहुत ऊंचा है, मैं चढ़ नहीं सकता, और वो वहीं रुक जाता है। चौथे मित्र पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता है। कारण क्या था? चौथे मित्र में हिम्मत थी, साहस था, कार्य करने की तमन्ना थी। तो हिम्मत और साहस हमारे जीवन का अनमोल गुण है। तो आप सभी से मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जीवन में चाहे कैसे भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, हमें हिम्मत और साहस अपने में सदा बनाए रखें। कहते हैं, जो स्वयं की मदद करता है उस पर खुदा की मेहर होती है। मुसीबत असफलता के घूंघट रोती है। साहस सफलता का सितारा है दोस्तों, जो इसे सदा चमकते हैं, जीत उसी की होती है। कुछ पाकर खो देने का डर, कुछ ना पा सकने का भय, जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर ना जाए, इन्हीं छोटी छोटी चिंताओं से घिरी रहती है जिंदगी। लेकिन जिस वक्त ठान लेते हैं कुछ नया करने का, तो जन्म लेता है साहस। साहस आपके पास तब आता है जब एक मकसद हो, एक जुनून हो। दुनिया के सभी धर्मों में साहस को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इससे इसका स्थान भी बड़ा हो जाता है। इससे प्रवृत्ति वाले कोलंबस प्रवृत्ति समाज में और मानवता में इसका लाभ पहुंचता है। कोलंबस अपनी सुख सुविधा छोड़कर कठिन मार्ग पर निकल पड़ते हैं। वास्को डी गामा जैसे साहसिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने
दुनिया की अनजानी जगहों से रूबरू कराया। साहस सकारात्मकता का गहरा रिश्ता है। सकारात्मक नैतिक साहस को बढ़ाती है। प्लेटो ने कहा कि साहस डर से मुकाबला करना सिखाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस के बल पर ही अंग्रेजों की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। साहस को उम्र या अनुभव से नहीं आंक सकती। बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में लोगों को एकत्र कर ऐसा आंदोलन का संचालन किया जिसने देश में स्वतंत्र अहम योगदान दिया। आदिवासी समाज में एकता लाकर धर्मांतरण को रोका और दमन के खिलाफ आवाज उठाई। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। अपने चारों तरफ से बुद्धि हटाते हुए स्वयं को देखें। हम अपने लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। अब मेरे जीवन का प्राथमिकता अटेंशन है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य हर कर्म साहस पूर्वक करना है। मुझे ये कार्य आज से ही शुरू करना है। मुझे इसको अपनी हैबिट बना लेनी है। मैं अपने मन के विचारों को मालिक हूँ। मैं अपने विचारों से परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। मेरे पास वो शक्ति है जो मैं धैर्यता से साहस रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वयं को अच्छे से देखें। आज तक जिन कार्यों को करने में मैं पीछे हटती थी, अब उसे साहस रखकर कर रही हूँ। जीवन में जो परिस्थिति पहाड़ जैसे दिखाई देती है, अब मेरे मन के साहस के आगे पहाड़ से राई, राई से रुई बन गई। ओम शांति शांति। ओम शांति।